R15 जस्टिफाई नहीं करती अपनी रेट को, क्योंकि 2 लाख आप दो है तो रेट से यार नहीं satisfy अगर नंबर देना हो 10 आउट ऑफ 9.5, फिर अगर डबल पे चलाओ खत्म हो जाती है, हाँ क्योंकि बहुत लोग को आउटडेटेड लगती है, फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। दो मैं कहूँगा इसमें, एक तो फोल्ड नहीं होते, दूसरी बात कहीं ना कहीं ये जो रॉड है ना ये थोड़ी मोटी होती है। BS3 और BS6 में तुम्हें डिफरेंस लगता है इस पावर का? क्योंकि मैंने काफी बार आसमान का फर्क है, बुरी चीज़ है यार स्लिपर क्लच। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। कलर देख करके तो साफ बोल रहे हो कि लग रहा है साकिब भाई RS वापस ले आए क्या, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली ये बाइक जिससे रिलेटेड करती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिमिट्स ब्रेकर बाइक का यूट्यूब चैनल भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारी वीलीज की वीडियोस जो है आप लोगों के लिए आती रहती हैं। तो इसका आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली ये बाइक 10,000 किलोमीटर के लगभग चल गई है, तो वो सारी मतलब चीज़ें नहीं पूछेंगे, मोस्टली वो चीज़ें पूछेंगे कि इस बाइक से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है और क्या क्या चीज़ें इस बाइक की अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मयंक भाई को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इससे पहले भी मिल चुके हैं। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। बड़ा चंडीगढ़ में घूम रहे आजकल, क्या बात है? चंडीगढ़ में दिल लगने लग गया। हाँ, मिल गई है क्या कोई? नाना जी ऐसा है, हॉस्टल में कॉलेज है, पढ़ाई चल रही है। अच्छा, इस वजह से चंडीगढ़। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, ये बाइक जो है ये ओन करते हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हें लिए हुए? यार वो तुम्हारे से थोड़े 6 महीने पहले ली थी। हाँ, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। उस टाइम कितने की ली थी? 1,90,000 की पड़ी थी। 1,90,000 मतलब सारी चीज़ें मिला करके 1,90,000 रुपये के आसपास में पड़ी थी। तो कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो इन 1.5 सालों में? satisfy अगर नंबर देना हो 10 आउट ऑफ 9.5। 9.5 तो 0.5 किस लिए छोड़ दिया है? 9.5 है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है। हाँ, वो तो देखो नॉर्मल सी बात है। तो वो जो चीज़ है कुछ ना कुछ तो कमियां हर बाइक में रहती है, हर इंसान में भी रहती है, तो वो चीज़ है। तो चलो कोई नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ भाई, इस बाइक की इतने टाइम में तुम्हें बुरी चीज़ें क्या क्या लगी वो बताओ। बुरी चीज़ है यार स्लिपर क्लच। मेरे को जैसे बताया कि मैं स्टंटिंग करता हूँ तो वहाँ पे ये बहुत गंदी मार देती है। तो भाई मजबूरन हमें वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा, वो लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो भाई यहाँ हम थे कि क्या कहते हैं, क्या क्या कमियाँ लगी इतने टाइम में। तो सबसे पहले स्लीपर क्लच की बात कर रहे थे। हाँ, स्लीपर क्लच नहीं है। ठीक है। यार ऐसा सच में कुछ लगा नहीं। जैसे मैंने चंडीगढ़ आना जाना, माइलेज भी ठीक दे रही है। ठीक है। बजट फ्रेंडली है, मेरे को अभी तक पड़ी है। ठीक है। दूसरा शीशा में क्या दिक्कत? यार देखो, दो मैं कहूँगा इसमें, एक तो फोल्ड नहीं होते, दूसरी बात कहीं ना कहीं ये जो रॉड है ना ये थोड़ी मोटी होती है। हाँ। R15 की मोटी है, 10R की मोटी है, तो बॉडी के हिसाब से थोड़ी पतली लगती है। नहीं, इस चीज़ की देखो एक कमी, मेरे को तुमने एकदम सही बात बोली। एक चीज़ मुझे क्या कमी लगती है, लाइक जैसे ये चीज़ पूरी दे रखी है तो ये मैकेनिज्म सिर्फ इतना काम करता है यार, तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। अगर ये चीज़ से एडजस्ट होता ना, कर भी दे, पर ऐसे करने से ना एक टाइम जल्दी लूज हो जाएगा। हाँ वो तो चीज़ है भाई। मेरा वो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला लूज है, हो गया। ठीक है। अगर वाइब्रेशन देखो इसके अंदर आती है तो थोड़ा रैप करो अपने आप नीचे जाता है, नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ का कमी लगा। उसके अलावा कोई अगर मेन में कोई बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ, कुछ ऐसा फेस करने को मिला हो? बड़ी प्रॉब्लम तो देखो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब कुछ कह नहीं सकती कि पहले जो आती थी वो गर्म होकर बन जाती थी, वो ठीक है। इसमें ऐसा कुछ अच्छा, अब नहीं होता? होता ही नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं होता। अगर ये गर्म भी होती है, अपना फैन ऑन होता है, आप चलते रहो। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं अच्छी। क्या क्या चीज़ें लगी इस बाइक की ये बताओ। यार देखो प्रेफरेंस की बात होती है तो उस हिसाब से मेरे को तो प्रॉपर पूरी कंप्लीट बाइक अच्छी लगी है। सबसे ठीक है। बढ़िया पावर है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को ये आउटडेटेड लगती है, फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। मेरे को यही पसंद है। यही पसंद है। हाँ देखो नहीं यार, सच में ये बात तो है। देखो अब इसके अगर कंपटीशन में देखा जाए, R15 कितने सारे अपडेट ला चुकी है, RCB पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये नहीं, ये लोग लेकिन फिर भी इसे लेते हैं। देखो R15 जस्टिफाई नहीं करती अपनी रेट को, क्योंकि 2 लाख आप दो है तो रेट से यार। नहीं, ये तो है। चलो क्या करोगे जब मतलब अच्छा लगेगा, आप बंदा चला रहे हो, चलो वो VVA की उनकी टेक्नोलॉजी है, वो जो 150 जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हटा दो, नहीं तो अगर इसमें VVA डाल दो तो ये कितनी जाएगी फिर ऐसे। नहीं, वो तो खैर बात है, लेकिन खैर ये 200 सीसी की है तो भाई उसके हिसाब से अपना जो है वो बेस्ट दे देती है। आपके पास भी अब R15 है, आपने नहीं, ये तो तुमने एकदम सही बात बोली है। पावर के मामले में तो मैं बोलूंगा कि मतलब जो ये फील आता है ना, जैसे इसका एक्सीलेटर खींचो ना तो पीछे फेंकती है, बट वो उसमें उतना मजा नहीं आता, भागती है। कोई ना टॉप स्पीड पे चलाता नहीं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अगर R15 डबल पे चलाओ खत्म हो जाती है। हाँ, 2 बंदे अगर बैठ करके चलेंगे उसमें तो फिर कोई चांस ही नहीं है। 2 चलाओ आप, ऐसा एक चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई, ये चीज़ इस बाइक की जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी है। और अब भाई बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कुछ इमेजेस जो प्रीत गया हुआ था, एक्सीडेंट नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो गया। वो चलो देखो कोई भी रखता है, वो दुश्मनी थी उसका। एक अभी तक यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, नंबर प्लेट थोड़ी ऐसे शेप में, ये बंदों ने पकड़ के यूं खींची हुई है। हाँ, ये देखो बैंड हो रखी है इधर से, देखोगे हॉस्टल में खींची हुई है। हाँ। और दूसरा साइड से गिरा दी थी। अच्छा। एक्चुअली बंदे ने मेरे से मांगी। यार देखो अपनी कमाई की होती है कि बाइक कोई देता नहीं जल्दी, सही बात है। सामने वाले को भरोसा ना हो। बिल्कुल सही बात है। मैंने मना करा, उस बंदे ने बाइक तोड़ दी, सिंपल थी। जबरदस्ती टूटा कुछ नहीं था, टूटा था बस ये इतना फेयरिंग का पार्ट। ठीक है। जब क्या क्लेम पे जानी थी,
मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, क्लेम पे अगर आप देते हो ठीक है, तो जितना पार्ट हो सकता है चेंज आप करवा लो, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने। हाँ बिल्कुल सही बात है। इधर एक स्क्रैच था, मैंने ये पैनल चेंज करवाया, इस पे हल्का सा स्क्रैच था, मैंने ये चेंज करवा दिया। आप जो सोच सकते हो हर एक चीज चेंज था, ये चेंज थी, ये अंदर तक का चेंज था क्योंकि हल्का सा क्रैक हो गया था गर्मी की वजह से। ठीक है, तो ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ आगे से, क्योंकि यहाँ तो पे इसमें पैसे कितने लगे थे तुम्हारे? यार वो तो मेरी देखो सेटिंग थी तो उतना अच्छा। हो गया, क्योंकि अपना सब यूट्यूबर्स के भाई का नंबर दे दूंगा, किसी को ऐसा कराना हो ना तो बात कर लेना। तो चलो भाई कोई नहीं, भाई की सेटिंग है भाई, बहुत से लोगों की होती है। अच्छा एक बात, बात नहीं होती, अपनी बात करने का तरीका होता हाँ ये भी बात बिल्कुल सही कही आपने। है। तो उस हिसाब से अगर आप ऐसे नॉर्मली देखो, बंदे को एक फाइल चार्ज देना ही होता है, क्योंकि जीरो डेप्थ। हाँ बिल्कुल फाइल चार्ज तो लगता ही आई लगता थिंक है। 800,000 रुपए के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करनी होगा। तो उन्होंने कितने दिनों में तुम्हें ये बाइक हैंड ओवर करी थी दोबारा? मेरे को यार देखो 1 मंथ लग गया था, क्योंकि और मेरे को ये थोड़ा नॉर्मल लगा, क्योंकि ऑब्वियस यार आप हर एक चीज पार्ट चेंज करवा रहे हो। यहाँ पे इसकी रॉड टेढ़ी हो गई थी, ये भी चेंज हुआ। ठीक है, अंदर हैंडल का टी मेरे एक बार झटका लगा था, टी भी चेंज करवाया था। अच्छा तो मतलब एक काइंड ऑफ पूरी नहीं हो चुकी, पूरी नहीं हो चुकी है। यार 1 महीना बनता है उसका। अच्छा तुमने कितनी चला दी इस बाइक को? उसका 9,000 मीटर, मतलब वही लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास मान सकते हो। कितनी सर्विस करा ली इतने में? तीनों हो गई है, चौथी रह गई है। तीनों सर्विस करा ली हैं। तीसरी सर्विस मेरी 5,000 पे। 5,000 पे? अब मेरे को थोड़ा सर्विस का लग रहा है। अच्छा सर्विस का लग रहा है। तो तुमको इसकी कॉस्ट कैसी लगी? जैसे देखो काफ़ी लोग जब आरएस लेते हैं ना तो वो ये चीज़ बोलते हैं लाइक केटीएम की सर्विस कॉस्ट जो है थोड़ी महंगी है, यामाहा की भी चीज़ें जो पार्ट्स है वो महंगी है। इस बाइक का तुम्हें सर्विस के ऐसा लगा कि नहीं भाई मैंने ली है तो सच में वर्थ है कि मैं सर्विस कराने जाता हूँ तो मेरे उतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, एक नॉर्मल सर्विस में हो जाते हैं पैसों में? ये तो यार बजट फ्रेंडली होता है। एक होता है बाइक आप लो शुरू में महंगी लो, बाद ठीक में है, सस्ती पड़े। ठीक है, सस्ती लो महंगी पड़े। ठीक है, ये मेरे को ऐसी चीज लगी जो आप मिल भी सस्ती रही है और आगे भी सस्ती पड़ती है। बिल्कुल ये तो तुमने सही बात बोली। स्टार्टिंग की मेरी पहली सर्विस थी 500 रुपए की, ठीक है, दूसरी हुई थी 200 रुपए की, 200 रुपये की, क्योंकि उसमें सिर्फ टॉप अप हुआ था एंड क्लीनिंग ल्यूब्रिकेशन हुआ था। बस। थर्ड में हुआ था आपकी 800 रुपए की, जो कि इसमें ऑयल फिल्टर ये सब चेंज हुआ था, जो नॉर्मल होता ही है। ठीक है, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, उसके बाद ल्यूब्रिकेशन एंड थोड़ा एयर फिल्टर साफ हुआ। ठीक है, ठीक है, 800 रुपये लगे तो मतलब ठीक है, ये 1,000-1,500 रुपये का अप्रॉक्स में मान सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बजाज के इंजन ऑयल ना डलवा करके मोटिव डलवा लेते तो फिर कॉस्ट तो बढ़नी ही है भाई। हाँ परफॉर्मेंस भी बढ़नी है। अभी तक तो मेरे को वो नॉर्मल जो स्टॉक आता है इनका उसके बेटर मेरे को फीडबैक। अच्छा भाई तुम आजकल चंडीगढ़ रहने लगे हो तो इस बाइक को लेकर के भी गए होगे कभी ना कभी तो चंडीगढ़ लेकर? हाँ जैसे तुमने बताया था इंसिडेंट, आना जाना वही लगा रहता है। तो मतलब हाईवे पे इस बाइक की परफॉर्मेंस तुमको कैसी लगी? मस्त है एकदम बढ़िया? देखो बिकॉज ऑफ इसका वेट हमेशा सड़क से चिपक के चलती है। अच्छा एंड रही बात टॉप स्पीड की, अब आपकी वाली शायद डिफेक्टिव पीस थी। हाँ 150 तक जाती है। हाँ यार ये तो चीज़ मैंने देखी है यार। मैंने एक चीज़ जो जैसा मेरे पास भी तो एग्जैक्टली आप लोगों को पता होगा कि सेम बाइक थी तो एग्जैक्टली सेम कलर और सब कुछ सेम था, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आई थी। तुम्हारी बाइक तो अभी भी मक्खन चल रही है यार एकदम ज़बरदस्त। देखो मेरा जो एक है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं एक रेसिंग के हिसाब से देखता हूँ। मैं ट्रैक जिस हिसाब से ट्रैक पे बाइक चलती है उस हिसाब से चलाता हूँ। बिल्कुल तो उस हिसाब से टेक्निक्स भी बहुत सारी होती है। हाँ ये भी बात है। 150 जाने का तरीका ये होता है कि एक ना स्लिप स्ट्रीमिंग होती है। हाँ बिल्कुल, तो उसके हिसाब से 150 जाती है। प्लस मेरा जो लगेज होता है, मैं एक वो स्कूल बैग कैरी करता हूँ, तो उसके थोड़ा एरोडायनामिक। कितना टॉप स्पीड लेकर के गए हो? ये मेरी 149 and 50 तक जाती है। 150 तक चली जाती है, 150 मैक्स चली जाती है। अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम सच बताना बिल्कुल लिटरली, BS3 और BS6 में तुम्हें डिफरेंस लगता है इस पावर का? क्योंकि मैंने काफ़ी बार आसमान का फर्क है। मतलब लगता है इस चीज़ का कि नहीं यार जो डिफरेंस है पावर का वो लगता है तुमको फील होता है? जी मैंने जैसे बताया था कि मैं व्हीली मारता हूँ, इसमें ठीक है, व्हीली मारने के लिए को थोड़ी मेहनत करना, बाइक को पुश करना पड़ता है ऊपर करना पड़ता है। हाँ। और वो वाली ऐसी आप क्लच छोड़ो उड़ जाती है, वो उड़ जाएगी यार। पता नहीं मतलब बजाज ने क्या कर दिया BS6 के साथ, ये चीज़ मेरे को बहुत बार लगती है। अकॉर्डिंग टू मी जैसे जितना टेक्निकली मैं जाता हूँ उस हिसाब से इन्होंने सिर्फ पॉकेट में चेंज करा होगा। ठीक है, का फर्क पड़ा है। दूसरा ये हो सकता है कि इनका वेट के थ्रू कुछ हो सकता है, कि वेट से भी हो सकता है। हाँ ये तो खैर है ही। मे भी शायद क्या कहते हैं जो कैथलिटिक कन्वर्टर है उन सब चीज़ों की वजह से भी वेट बढ़ा है तो पावर भी मे भी शायद हो सकती है डिक्रीज हुई हो। बाकी जो मेन डिफरेंस हो सकता है जहाँ तक मेरे को लगता है वो है सिर्फ पॉकेट वाली चेंज की। आगे वाला अगर छोटा कर दो पीछे का बड़ा कर दो तो उससे आपका इनिशियल बढ़ जाता है। अच्छा लॉन्ग ट्रिप पे जब इसे लेकर गए थे कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? कंफर्ट जैसे लाइक जिस चीज़ के लिए जानी जाती है स्पोर्ट्स टूरर कहते हैं लोग, तो लाइक कमर में दर्द हो गया, आप R15 और KTM से तो भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्या है मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है? बढ़िया रहती है, कंफर्टेबल? जिस हिसाब से आपको पता है थोड़ा सा हैंडल राइज हो रखा है, ऊपर है, ठीक है। उस हिसाब से अब मैंने इसको अभी तक मैक्स चलाया हुआ 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप 350 किलोमीटर किलोमीटर नॉर्मल आराम से मतलब चलाया है बिल्कुल। अब उसमें कहीं सीट का कंफर्ट कैसा है? इसमें सीट पिलियन के लिए तो नॉर्मल सा है। हाँ। पिलियन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। अच्छा राइडर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आप सीट देखो बहुत वाइड है बिल्कुल। तो अगर थोड़ा आपका सरफेस एरिया जो आपकी दिक्कत हाँ बिल्कुल अगर आप इसमें आगे हो जाते हैं हाँ शो करके दिखा देता हूं, बिल्कुल demonstrate कर देता हूं। बिल्कुल भाई। अगर आप देखो थोड़ा एकदम आगे होके बैठोगे हाँ आप
स्ट्रेट है एकदम। बिल्कुल ठीक अगर है। आपको थोड़े मजे लेने हैं हाँ। तो आप पूरा पीछे हो जाओ, बिल्कुल, उसके बाद देखो और थोड़ा सा झुक जाओगे। नहीं नहीं इसमें बिल्कुल। दोनों चीज़ के मजे ले सकते हो, इसलिए इसे बंदा थकता भी नहीं है, तो आप दोनों चीज़ के मजे। माइलेज कितना दे रही है आपको हाईवे पे ये? माइलेज अगर मैं बताऊंगा तो आप में से बहुत कोई मतलब यकीन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि R15 वाला माइलेज दे रही है क्या? 55? स्कूटी भी है मेरे पास। अच्छा। इसलिए कहा कि मेरे पे अभी तक बेस्ट लगी। हाँ। स्कूटी की देखो सर्विस भी आपके 1000 रुपये के आसपास हाँ, हाँ। फ्री हो रही है। ठीक है स्कूटी माइलेज 35 से 40 देती है। ठीक है। ये आप कितने एक्सपेक्ट करते हो? आप according देखो भाई मेरे को जो मिलती थी ना, मेरे को लगता है कि 30 के आसपास में देती थी मेरी वाली बाइक जो थी, 28-30 के आसपास में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं देखो रफ एंड टफ चलाता था, नॉर्मल बंदा चलाता तो बात अलग है। और आपने लॉन्ग राइड भी मारी उसमें। हाँ लॉन्ग राइड भी मारी, लॉन्ग राइड पे भी वही था कुछ, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया होगा तो हो गया होगा, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं लगा। 35 तो कंपनी क्लेम करती है। हाँ गलियों में ऑब्वियसली इतनी पावर है तो बंदा चलाएगा, खींचेगा। बिल्कुल। तो उसमें ये 28 देती है। ठीक है। इसमें मेरे को चंडीगढ़ में मैक्स 43 तक दी है। 43 तक? हाँ यार देखो हाईवे पे तो मिल सकती है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, इसलिए क्योंकि हाईवे पे जब ले जाते हो तो बार बार गियर शिफ्टिंग करनी नहीं है, बार बार क्लच दबाना नहीं है, ब्रेक यूज़ नहीं करना। एक और मतलब जो टेक्निकली आप जाओगे तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है ये चीज़ कि आप अगर गियर शिफ्टिंग अगर रेगुलर कर रहे बार बार, हाँ, तो कई लोग होते हैं हाईवे पे भी ना, हाँ ज़बरदस्ती, हाँ 5 में डाल के और फिर हाँ फिर खींचा, फिर माइलेज गिरनी है, गिरनी है। और छठे में डाल के आप ये 30 तक भी ग्लाइड करती है। ठीक है। 30 तक भी जा रहा है, छठे में 5 मिनट डाउन मत करो, देखो माइलेज देगी। माइलेज देगी। ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स है। और भाई ने देखो यार अभी तक ना अपना क्या कहते हैं जो टायर वायर है वो पूरा स्टॉक रख रखा है, कैसा रिस्पॉन्स है इसका, मतलब ग्रिप के मामले में अगर मैं पूछूँ तो कैसा है ये अभी तक? क्या ग्रिप के लिए अगर 10,000 किलोमीटर चला दिया तुमने इस टायर पे, तो ग्रिप कैसी है इसकी, मतलब? नॉर्मल पीपल के हिसाब से तो ओके ओके है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मेरे को अभी तक बेस्ट फीडबैक मिला है, क्योंकि मैं अभी शिमला भी गया था, मोरनी हिल्स भी गया था। हाँ तो जैसे कि मैंने बताया मैं ट्रैक के हिसाब से चलाता हूँ, तो मुझे थोड़ी टेक्निकली नॉलेज है, ठीक है। उस हिसाब से मेरे को अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा फीडबैक मिल जाता है। बट नॉर्मल पीपल के लिए ओके ओके ओके। करती है अभी। अच्छा रात में जब चंडीगढ़ गए थे तो रात में कभी मतलब बाइक वाइक चलाते तो इसकी जो हेडलाइट्स आती हैं, इसके लिए काफ़ी लोगों की कंप्लेन है कि भाई हेलोजन दे रखी है, हेलोजन दे रखी है, अब एलईडी कर दो, एलईडी कर दो। तो हेलोजन यहाँ पे बहुत लोग शौकिया होते हैं कि वाइट चाहिए। हाँ बिल्कुल लुक के लिए, और पर्सनली लुक में भी अच्छी लगती है। आपने मेरी आरएस देखी होगी, मैंने उसमें लगवा रखा था, तो लुक अच्छा आता है उसका। हाँ डीआरएस वाइट है, हाँ तो वो चीज़ मैच हो जाती है, सही बात लेकिन है। अगर आप वही टेक्निकली जाओगे हाँ। तो हेलोजन, मैंने ठंड में गया था, रात में 8-9 बज गए थे। हाँ 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 उसमें इसकी जो हाई बीम है, हाँ देखो ये बात है कि अगर ये सब वाहन होते हैं, कोई भी व्हीकल्स होते हैं, वो अंदाजे से चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो रात को लाइट का काम होता है कि हमें सिर्फ आगे गाड़ी दिखे, तो गाड़ी के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए मेन होता है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है। उससे ठीक है। मेरे को अभी तक बहुत अच्छा लगा। ठीक है। एंड इसमें थोड़ा आप जैसे कि प्रोजेक्टर से तो अपने आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल। मैंने खुद एडजस्ट भी करे हुए, तो कर आप हो सकता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, 2022 ये इस बाइक को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 5-6 साल तो हो ही गए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे मालूम है। तुमको नहीं लगता कि इसको अपडेट देना चाहिए, फीचर्स इंक्रीज करने चाहिए? क्या मानना है तुम्हारा कि या ऐसी सही है या फिर देना चाहिए उन लोगों को? क्योंकि देखो इसको कंपटीशन में तो सारी बाइक्स ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो भाई पूरी कंप्लीट, फीचर्स भी हो गया, लुक्स भी चेंज हो गए, सब चीज़ चेंज हो गई, तो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बजाज को? यार देखो इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इनकी 400 पता नहीं कब से आ रही है। हाँ ये भी बात है। बाकी दूसरी बात ये KTM को देख के मैं तो सोचता हूँ कि ना ही आए, क्योंकि इनकी पुरानी RC KTM कितनी प्यारी थी। देखो नो डाउट उन्होंने चेंजेस करे हैं और अच्छे चेंजेस करे हैं, ठीक बट है। जो उन्होंने लुक के साथ खेला वो पर्सनली मेरे को इतना कुछ हाँ मतलब बहुत से लोगों को अच्छी लग सकती है, बहुत से लोगों को अच्छी नहीं भी फ्रंट लग मेरे सकती। को इतना अच्छा लगा, पीछे नो डाउट बहुत बेस्ट है। फ्रंट जो अग्रेसिव था ना उनका, वो अग्रेसिवनेस खराब कर दिया उन्होंने, यार वो सीट थोड़ी ऐसी लगती है ना कि पीछे से रखी हुई है। हाँ खैर ये आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से। खैर हम RC की बात नहीं करते आज, हम लोग अपनी RS के बारे में बात करते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि खुश हो इस बाइक से, अगर किसी को रिकमेंड करना हो तो करोगे? देखो खुश, अगर किसी को 200 सीसी में कोई बाइक लेनी है, बिल्कुल खुश रहो, मैं खुश हूँ और आप लोग भी खुश रह सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोग को टेक्निकल चीजें पता ही नहीं होती। अब जैसे मैंने कहा इसकी लाइट एडजस्ट हो जाती है, वो बहुत लोग को नहीं पता कैसे होती है। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी चीजें पता हो जाए ना तो बंदा हैप्पी रह सकता है। और देखो यार प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती है, बिल्कुल भाई। अच्छी चीजों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर पैसा खर्च कर लिया बिल्कुल, तो इसका परेशान रहने का फायदा नहीं है। परेशान आपकी अलग देखो सीनियर, वो तो भाई कुछ ज्यादा ही अलग था, अलग डिफेक्टेड पीस था, वो तो रोज तो परेशान करेगा, रोज चीज अलग है। तो वो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सही बात अगर है, आपको 1-2 चीज़ों से परेशानी हो तो मैं नहीं मानता कि आपको उसके लिए रोना चाहिए, रोना चाहिए। उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही है। बिल्कुल अभी सही बात यार है। सड़क पे चिपक के चलती है, बिल्कुल। वो मैंने अभी तक जितनी बाइकें चलाई, डोमिनार सबसे अच्छी लगी चिपक के चलने के लिए। हाँ पावर, और अगर पावर ओरिएंटेड देखोगे आप तो KTM में जाओ, हाँ बिल्कुल, चिपक के नहीं चलती, मेरा मानना है। मेरा मानना है क्योंकि लाइट वेट रहती है भाई, परफॉर्मेंस अगर उन्हें निकालनी है। अगर हाई स्पीड में जाओगे तो ऐसा लगता है कि लहरा रही है, हाँ ट्रैक्शन लूज। ये चीज़ मेरे साथ पता है, जब मैं मनाली गया था ना तो R15 पे मेरे को बहुत हुई थी। अगर उस टाइम RS होती ना, ये बाइक कहीं से कहीं तक नहीं हिलने वाली थी, इतना तो मुझे पता था। हाँ भाई, बाइक का कुछ सवाल है बता दो। आपको कैसा लगा, आपका क्या राय है इसके बारे में, आप वो भी कमेंट करना जरूर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कमेंट कर देना। तो बिल्कुल, तो भाई मिलते हैं, और बाकी भाई के चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लिमिट्स ब्रेकर, ठीक है ना, आपको इसकी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें बताते रहेंगे। बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मालूम। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।